वेलकम स्टूडेंट्स द रियल कोच डिफेंस एकेडमी। जो 12th स्टूडेंटों के लिए इंटीग्रेशन यानी समाकलन हम चला रहे हैं उसका पार्ट नंबर 5 है। अभी तक ले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक नहीं जाकर देखे तो द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल में जाकर देख लेना है। इसमें सारा जो हम कंसेप्ट जो थ्योरी जो क्लासेज करा रहे हैं इंटीग्रेशन का, आप लोगों को सबसे पहले डिफरेंशिएशन के 22 मार्क्स का आप लोग क्लासेज करा चुके हैं। अब डिफरेंशिएशन के 22 मार्क्स का अब इंटीग्रेशन का जो हम पार्ट्स चला रहे हैं यानी 22 टोटल कितना हम चला देंगे 44 मार्क्स का। ये कैलकुलस में पूछा जाता है जो 12th स्टूडेंटों के लिए, और बेसिकली ये बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेसिक रहेगा। आप लोग को हम बता देते हैं कि इसके बाद हम लोग क्या काम करेंगे कि जो केमिस्ट्री का जो हम चला रहे हैं वे भी चलाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग को जो कंसेप्ट पार्ट करा चुके हैं उसका फार्मूला और कुछ कंसेप्ट कराए हैं। अब इससे आगे देखिए क्या है कि ये वाले चीज अगर इंटीग्रेशन को सबसे पहले बताए थे कि इंटीग्रेशन को हाथी के सूंड द्वारा इसको क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, इसको चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन को। अब आते हैं कि अगर ये इंटीग्रेशन दिया गया है, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन दिया गया और ए के पावर एक्स डी एक्स हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ए के पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ए प्लस का सी होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ए के पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ए प्लस का सी होता है। उसी तरह इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, अगर ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है और 1 डिवाइड बाई एक्स डी एक्स होगा। एक्स मतलब क्या होता है, लटका देना, लटकाना मतलब क्या होता है, लॉग, यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन होगा लॉग एक्स प्लस का सी होगा, लॉग एक्स प्लस का सी होगा। तो ये सब क्या होगा, बेसिक आप लोग का कंसेप्ट है। उसके बाद आगे और क्वेश्चन इसका कराएंगे और सारा जो इंटीग्रेशन का पार्ट होता है, डिफिनिट इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, सारा इसमें कराएंगे। एरिया वाला इंटीग्रेशन सारा पार्ट्स कराएंगे। यदि डिफिनेशन कम से कम पार्ट्स नहीं होगा तो 30 या 40 पार्ट्स होंगे। जो आप लोग को देखिए हमारा जो वीडियो है 20 या 25 मिनट्स का ये क्या होता है, रिकॉर्डेड मैनर में वीडियो आती है। और आप लोग को बता दें कि एक शाम 6 बजे आती है और दूसरा शाम 8 बजे आती है, और मॉर्निंग में भी कुछ समय के बाद क्या होंगे, वीडियो कंटिन्यूअस रूप से आएगी। देखिए क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 1 में रूट एक्स और dx का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सिंपल आप लोग को आप फार्मूला बताए थे कि अगर 1/√x और dx का जो इंटीग्रेशन होता है 2√x और प्लस का क्या होता है, c होता है। क्या होता है, 2√x प्लस सी। बट ये 2√x प्लस सी इंटीग्रेशन हो मतलब ये कैसे इसको निकालें। अगर मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है तो इसको डायरेक्टली हम लोग क्या लिखेंगे, 2√x प्लस सी, क्योंकि उसमें बिहार बोर्ड में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम लोग को डायरेक्टली आप लोगों को ऑप्शन देखना है क्वेश्चन, लेकिन इसको सॉल्व कर कर कैसे बताए कि यहाँ पर जो 1 में √x जो होता है dx होता है, इसका डिफिनेशन इंटीग्रेशन 2√x प्लस सी कैसे आता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो इंटीग्रेशन का चिन्ह हम दे देते हैं। एक बात आप लोग समझना है कि अगर कभी भी √x हो, अगर √x कहीं भी अगर दिखाई दे, समझो कि अगर कहीं भी √x अगर दिखाई देता है, ये वाला अगर √x कहीं भी दिखाई देता है तो अगर रूट हटाएंगे तो क्या होगा, x के पावर क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। हमेशा याद रखना है कि कहीं भी अगर रूट हटता है तो रूट x के जगह पर हटेगा तो x के पावर हाफ हो जाएगा। हाफ मतलब क्या होता है, आधा हो जाएगा। अब हम लोग क्या काम करते हैं, ये 1 है तो 1 लिखेंगे। इस √x के जगह पर x के पावर हाफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, x के पावर हाफ और dx हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में है। अब इक्वल टू चिन्ह, फिर इंटीग्रेशन का चिन्ह दे देते हैं। देखिए अब एक चीज होता है कि अगर 1 में यहाँ पर 1 में x के पावर अगर हाफ हो तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x के पावर -1/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 हो और x के पावर हाफ हो, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x के पावर माइनस का 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 1/x के पावर हाफ dx को, अगर 1/x के पावर हाफ को x के पावर -1/2 लिख सकते हैं, x के पावर -1/2 लिख देंगे और dx है तो ये dx हम लोग लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन x के पावर -हाफ और dx लिख देंगे। एक फार्मूला आप लोग को बताए थे जो पार्ट थर्ड वीडियो में आप लोग देख लेना है कि अगर फार्मूला आप लोग को पता होगा कि इंटीग्रेशन x के पावर n और dx क्या होता है, x के पावर n प्लस में 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 और प्लस का c होता है। क्या होता है,
प्लस का सी होता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में है। इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स क्या होता है, इक्वल टू एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस का सी होता है। तो हम लोग को ये मालूम चल गया कि देखो यहाँ पर कि एक्स है, तो यहाँ पर एक्स है, पावर में एन माइनस वन अपॉन टू, और यहाँ पर डी एक्स है तो डी एक्स है। तो इसी फार्मूला पर हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे नहीं कर लेंगे। तो अब यहाँ पर इक्वल टू का चिन्ह हम लोग दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जो ये कोष्टक है तो ये कोष्टक हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। यहाँ तक आया समझ में। आप देखिए यहाँ पर x है तो यहाँ पर हम लोग x लिख देंगे, और n कितना है माइनस वन अपॉन टू, तो माइनस का वन अपॉन टू लिख देंगे। उसके बाद प्लस का वन है तो प्लस का वन लिख देंगे, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, और डिवाइड बाई n प्लस वन, n कितना है माइनस वन अपॉन टू है, माइनस वन अपॉन टू, और प्लस का वन, और इसमें क्या लिख देंगे, प्लस का सी लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम क्या काम करते हैं, देखो x माइनस वन अपॉन टू प्लस वन, यानी कि देखिए एक चीज आप लोग को यहाँ पर हम देखते हैं, ये माइनस वन अपॉन टू है, माइनस वन अपॉन टू और प्लस वन। अगर हाफ में से आधा जाएगा, सुनिए ये हाफ है, आधा है, और आधा में से वन जाएगा तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि वन में से अगर हाफ जाएगा तो क्या होगा, हाफ होगा। उसी तरह अगर ये हाफ में से आधा जाएगा तो क्या होगा, आधा होगा। होगा कि नहीं होगा, लेकिन कैसा होगा, आधा होगा तो माइनस का होगा, और पहले से ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा हाफ। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, एक्स के पावर हाफ अपॉन में ये हाफ हो जाएगा, और हाफ और प्लस का सी लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर कर देंगे, ये वाला टू क्या करेंगे, ऊपर करेंगे, ऊपर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये वाला टू ऊपर चल जाएगा तो टू हो जाएगा, और यहाँ पर एक्स के पावर हाफ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि टू एक्स के पावर हाफ को हम क्या लिख सकते हैं, ये एक्स के पावर हाफ को क्या लिखे, रूट एक्स लिखे कि नहीं लिखे, तो टू रूट एक्स और प्लस का इसमें क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आया समझ में। एक बार फिर इस क्वेश्चन को हम समझा देते हैं कि सिंपल वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स होता है, इसका सिंपल टू रूट एक्स प्लस सी इसका आंसर होता है। सबसे पहले हम लोग क्या काम किए कि इसको वन हमेशा याद रखने का, अगर रूट एक्स हो तो एक्स के पावर हाफ हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वन लिखे, रूट एक्स के जगह पर एक्स के पावर हाफ और डी एक्स लिख दिए। अब हमेशा याद रखना है कि वन अपॉन एक्स के पावर हाफ हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स के पावर माइनस वन अपॉन टू लिख सकते हैं। तो यहीं पर हम क्या काम किए कि यहाँ पर अगर वन अपॉन एक्स के पावर हाफ दिया गया है तो यहाँ पर एक्स माइनस वन अपॉन टू डी एक्स लिख दिए। अब उसके बाद हम क्या काम किए कि एक्स के पावर माइनस हाफ डी एक्स है तो इसका फॉर्मूला किस पर बैठेगा, एक्स के पावर एन डी एक्स पर, एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन पर। तो एक्स के पावर माइनस वन अपॉन टू प्लस वन माइनस वन अपॉन टू प्लस वन, क्योंकि एन कितना है माइनस वन अपॉन टू प्लस वन, नीचे भी डिवाइड में माइनस वन प्लस टू प्लस सी, और इसको सॉल्व कर दिए। और इसको सॉल्व किए तो एक्स के पावर हाफ हो जाएगा, माइनस हाफ में से प्लस वन घटेगा, हाफ में से वन घटेगा तो माइनस वन अपॉन टू, अब पहले से माइनस है तो प्लस वन अपॉन टू हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स के पावर हाफ और नीचे ये घटेगा तो हाफ हो जाएगा और प्लस सी हो जाएगा। ये टू ऊपर चला जाएगा तो टू हो जाएगा, और एक्स के पावर हाफ है, एक्स के पावर हाफ हो जाएगा। आई एक्स के पावर हाफ को रूट एक्स लिख सकते हैं तो टू रूट एक्स प्लस का सी इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। ये बेसिक कंसेप्ट है और डायरेक्टली आप लोगों को क्वेश्चन इसमें पूछ देता है। देखिए क्वेश्चंस क्या है कि इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस फोर डी एक्स, इसका हम लोग को क्या काम करना है, इंटीग्रेशन यानी समाकलन निकालना है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। अगर समाकलन निकालने के लिए हम लोग सिंपल इसको क्या करेंगे, इजीली तरह से क्या करेंगे, इसको पहले हम इसको करेंगे। आप देखिए सबसे सिंपल इसका तरीका है कि ये एक्स स्क्वायर और डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह हम लिख देते हैं। उसके बाद देखिए ये फाइव एक्स है तो फाइव एक्स कर देंगे, और इसके बाद क्या है डी एक्स है तो डी एक्स हम लोग क्या काम करते हैं, लिख देते हैं। यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह दे देते हैं, प्लस फोर, और ये फोर इसमें डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, फोर डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक इसका इंटीग्रेशन समझ लिया। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस फाइव को बाहर निकाल देते हैं, ये वाला फाइव क्या काम करते हैं, बाहर निकाल देते हो, क्या बचेगा, केवल एक्स और डी एक्स बचेगा। फिर प्लस फोर को बाहर निकाल देते तो क्या बचेगा, केवल डी एक्स बचेगा। अब हम लोगों को केवल आप लोग को याद करना है, ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स है, इसके पावर में अगर कुछ नहीं है तो इसके पावर में वन हम अपने मन से लिख सकते हैं। तो किसके फार्मूला पर हो गया, एक्स के पावर एन डी एक्स के फार्मूला पर हो गया। और आप लोग को मालूम है कि ये फार्मूला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वीवीआई फार्मूला है, इस पर सारे कंसेप्ट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन बनते हैं।
तो एक्स के पावर एन डी एक्स का जो फॉर्मूला होता है एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई क्या होता है एन प्लस वन प्लस का सी होता है। तो उसी तरह से सारे इसको हम लोगों को क्या सॉल्व कर लेना है। अब देखिए यहाँ पर एक्स है तो एक्स लिख देंगे, उसके बाद देखो एक्स, ये देखिए यहाँ पर क्या है एक्स के पावर एन प्लस वन और एन प्लस वन प्लस सी। तो यहाँ पर एक्स है और एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई टू प्लस वन होता है कि नहीं होता है, और प्लस फाइव है तो प्लस फाइव लिख देंगे। फिर इसके एक्स के पावर वन प्लस वन अपॉन में वन प्लस वन लिख देंगे, प्लस फोर है तो फोर लिख देंगे। और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है और प्लस का सी लिख देंगे। आप लोग कहीं भी अगर दिया हो कि अगर इंटीग्रेशन डी एक्स हो तो क्या होता है इसका एक्स प्लस का सी होता है। यहाँ तक आपको समझ में आया। तो अब हम लोग क्या काम करेंगे, एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस फाइव एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस फोर एक्स और प्लस का सी, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। कैसे, एक्स टू प्लस वन एक्स क्यूब टू प्लस वन बाई थ्री फाइव और एक्स वन प्लस वन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस फोर एक्स प्लस सी। इसको सिंपल इंटीग्रेशन के तरीके से हम लोग निकाल कर इसका क्या काम करेंगे आंसर इनका हम लोग निकाल देंगे। आया समझ में। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो भी हम लोगों को इसमें कंसेप्ट हम करा रहे हैं, सारा क्वेश्चन पूछा गया और सारा भी यही कंसेप्ट है। बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। अदर बोर्ड भी के लिए ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं होगा, जो कि कंसेप्ट थ्योरी है तो सारे बोर्ड के लिए, लेकिन बिहार बोर्ड के लिए स्पेशली ये सीरीज हम अपना लंच किए हैं द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखिए क्वेश्चंस क्या है, इंटीग्रेशन रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स। इसका क्या काम करना है हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। तो सिंपल तरीके से इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए देखो, इंटीग्रेशन रूट एक्स और डी एक्स, रूट एक्स और डी एक्स प्लस फिर इंटीग्रेशन वन अपॉन में रूट एक्स और इसको डी एक्स हम लिख दिए। इसको क्या किया समाकलन जैसा है उसको तोड़ दिए। आपको एक फार्मूला हमेशा याद रखना है कि अगर वन अपॉन में रूट एक्स हो तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन टू रूट एक्स प्लस का सी होता है। ये हमेशा आप लोग का फार्मूला जो हम लिखवाए सारा फार्मूला क्या काम करना है इसको याद कर लेना है कि अगर वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स हो तो इस क्या होता है टू रूट एक्स प्लस सी होता है। तो इसको तो अभी हम लोग को कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन आपको हम समझा दिए कि फार्मूला क्या काम करना है इसको याद कर लेना है। अब देखिए रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ये अगर रूट एक्स अगर दिया गया है तो रूट एक्स को एक्स के पावर हाफ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अगर रूट की चीज कोई हटे जाए स्क्वायर हटता है तो रूट एक्स हटता है तो एक्स के पावर हाफ लिखेंगे। तो यहाँ पर रूट एक्स डी एक्स है तो इसकी जगह पर हम लोग क्या काम करेंगे एक्स के पावर हाफ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। एक्स के पावर हाफ लिख दिए और डी एक्स लिख दिए और प्लस का चिन्ह वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स हो तो वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स हो तो टू रूट एक्स प्लस सी अभी निकाल कर बताए थे। तो इसको क्या लिख देंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है टू रूट एक्स प्लस का सी होता है। यहाँ तक आपको आया समझ में। अब इसका इंटीग्रेशन करना है एक्स के पावर हाफ डी एक्स। तो एक्स के पावर हाफ डी एक्स एक फार्मूला आपको और बताए थे, आपको एक और फार्मूला बताए थे कि अगर इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स हो तो क्या होता है फार्मूला हमेशा याद रखना है। क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये फार्मूला याद होगा एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस का सी होता है। कैसे, तो देखिए ये एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस का सी होता है। तो ये एक्स के पावर हाफ है तो इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा एक्स के पावर हाफ प्लस का वन अपॉन में हाफ प्लस का वन प्लस टू रूट एक्स प्लस का सी हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया, टू रूट एक्स प्लस का सी हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिख देंगे, नीचे तक आ रहा है ना, पहले देख लेते हैं कि ये नीचे तक विजुअल दिखाई दे रहा है। हाँ देखो अब यहाँ पर नीचे तक दिखाई दे रहा है। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ तक आप लोग आगे समझ। अब यहाँ पर ये वाला चीज अब यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये एक्स के पावर हाफ प्लस वन है तो इसको इसका एलसीएम इसका फ्रैक्शन यानी भिन्न निकालेंगे तो एक्स के पावर थ्री बाई टू हो जाएगा और अपॉन में इसका वन अपॉन टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री बाई टू हो जाएगा और प्लस का टू रूट एक्स प्लस सी हो जाएगा।
प्लस का 2√x प्लस का c हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में? ये वाले अब इसको रफ कर देते हैं यहाँ से। यहाँ तक आया। अब आप लोग यहाँ पर यहाँ से समझिएगा, ये 2/3, 3/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 और x 3/2 प्लस 2√x प्लस का c हो जाएगा। ये सारे जो कंसेप्ट हैं आप लोग को अच्छे से समझ लेना है, और इसको बनाएंगे तो क्या होगा, बहुत ही इजीली तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन √x प्लस 1/√x का होल स्क्वायर dx, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले आप लोग का फॉर्मूला याद होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। तो सबसे पहले a क्या है, √x है, और b क्या है, 1/√x है। ए स्क्वायर पहले निकालेंगे। ये क्यों ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि ए और बी इसका होल स्क्वायर। ए स्क्वायर कितना है, √x। तो ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है, तो इंटीग्रेशन का चिन्ह हम लोग क्या काम करते हैं, इसको दे देते हैं। और इंटीग्रेशन के चिन्ह को हाथी के सूंड द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो यहाँ पर √x का होल स्क्वायर कर देंगे, dx प्लस बी स्क्वायर कितना है, 1/√x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू dx को हटाना पड़ेगा, 2 इंटू ए कितना है, √x, बी कितना है, 1/√x, तो 1/√x, और यहाँ पर क्या करेंगे, dx कर देंगे। यहाँ तक समझ में? ये √x से √x क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। आप देखिए यहाँ पर भी dx लिख दीजिए और यहाँ पर भी dx लिख दीजिए। आप देखिए इंटीग्रेशन √x का होल स्क्वायर, अगर कोई भी चीज एक्स यहाँ पर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर में हो, x गुणे x, इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, तो इसको बाहर निकालेंगे तो केवल क्या होगा, एक x यहाँ पर रह जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर √x का होल स्क्वायर है, तो अगर दो √x का होल स्क्वायर हो, यानी कि √x क्या लिख सकते हैं, इसको रूट का होल स्क्वायर, और अगर रूट अंदर हटेगा तो क्या होगा, केवल x बचेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, x dx प्लस 1/√x का होल स्क्वायर क्या बचेगा, 1/x बचेगा, अगर रूट के अंदर स्क्वायर हटेगा तो, और प्लस इंटीग्रेशन का चिन्ह प्लस 2 इंटू यहाँ पर क्या होगा, कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा, dx बचेगा, 2dx। अब हम लोग समझते हैं, आप लोग को फॉर्मूला x के पावर n dx को क्या हो गया, ये x² 2 हो जाएगा, प्लस ये dx का चिन्ह यहाँ पर लिख दो। 1/x हमेशा याद रखना है कि फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/x, किसका फॉर्मूला होता है, log x प्लस c का होता है। किसका होता है, log x प्लस c का होता है। तो ये तो हमेशा हम लोग को समझना है कि इंटीग्रेशन 1/x dx की जगह पर क्या लिख देंगे, log x, और प्लस का log x लिख देंगे, फिर प्लस 2, और इंटीग्रेशन dx का क्या होगा, इंटीग्रेशन अगर dx अगर दिया हो तो x प्लस का c होता है, तो 2x और प्लस का c हो जाएगा, जो इसका राइट आंसर होगा, x² 2 log x प्लस 2x प्लस का c हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस क्या है, इंटीग्रेशन √x माइनस 1/√x का होल स्क्वायर इंटू dx, इसका क्या काम करना है, हम लोग को समाकलन निकालना है। समाकलन मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस का 2ab। अब a स्क्वायर की बात की गई, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह है। अब a² क्या है, ये इसको a हम मान लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, b मान लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग हमेशा देखिएगा कि a² कितना है, तो a कितना है, √x, तो √x से क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, और प्लस का b², b कितना है, 1/√x, तो 1/√x का क्या काम करते हैं, होल स्क्वायर कर देते हैं, और माइनस का 2ab, क्या होगा, माइनस का 2ab, तो 2 a कितना है, √x, b कितना है, 1/√x, और यहाँ पर क्या होगा, कोष्टक के अंदर dx है तो dx हम लिख देंगे। यहाँ तक आया समझ में? अब हम लोग यहीं पर आप लोग समझेंगे कि ये चचवा √x से √x चचवा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बचता क्या है, देखो यहाँ पर अगर √x का होल स्क्वायर करेंगे तो केवल x बचेगा, रूट के अंदर होगा तो इंटीग्रेशन x, और यहाँ पर x और इधर dx है तो क्या जाएगा, x और dx, प्लस में 1/x हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर है तो dx, माइनस का
टू और यहाँ पर ये बाहर निकाल देंगे और केवल क्या बचेगा dx बचेगा। अब इसको कैसे हम किए ये पहले आप लोग को हम बता देते हैं। यहाँ पर भी प्लस का चिन्ह तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे हम लोग इंटीग्रेशन एक एक को तोड़ देते हैं, इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा देते हैं। अब यहाँ पर क्या किए कि रूट एक्स का होल स्क्वायर, अगर कोई भी चीज रूट एक्स के अंदर हो, ये रूट एक्स हो, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा अंदर एक्स हो जाएगा और एक्स हो जाएगा, और दोनों को एक्स अगर रूट के अंदर एक तो एक क्या होता है बाहर निकल जाता है, क्या होता है बाहर निकल जाता है, तो एक्स एक्स डी एक्स हो गया। उसी तरह वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर है तो बाहर निकलेगा तो वन वन तो वन ही रह जाएगा और एक्स हो जाएगा, और डी एक्स ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा तो केवल क्या टू और डी एक्स बचेगा तो टू और डी एक्स हो जाएगा। आप लोग को ये फार्मूला याद होगा कि अगर इंटीग्रेशन वन अपॉन में एक्स डी एक्स हो तो क्या होता है लॉग एक्स होता है कि नहीं होता है, लॉग एक्स होता है और प्लस का सी होता है। यहाँ तक आप लोग समझ में। अगर इंटीग्रेशन डी एक्स हो तो क्या होता है एक्स प्लस का सी होता है। ये आप लोग को दो फार्मूला आप लोग को याद करवाए थे। ये एक्स के पावर ये एक्स डी एक्स हो गया, ये किसके फार्मूला पर बनेगा इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स किसके फार्मूला पर बनेगा, तो यहाँ पर बता देते हैं, यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन कहाँ बताएं यहाँ पर कि इंटीग्रेशन अगर x के पावर n dx हो तो क्या होता है x के पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस का c होता है। ये होता है कि नहीं होता है। तो ये इस फार्मूला पर हम लोग क्या करेंगे इसको बैठा देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं, प्लस वन अपॉन एक्स को क्या लिखेंगे लॉग एक्स और माइनस टू लिख देंगे और डी एक्स का क्या लिख देंगे एक्स प्लस का सी लिख देंगे। कैसे, क्योंकि वन अपॉन एक्स डी एक्स का क्या होता है लॉग एक्स प्लस का सी होता है, तो यहाँ पर लॉग एक्स लिख दिए, और माइनस टू है तो माइनस टू, और डी एक्स का क्या होता है एक्स प्लस का सी होता है, तो माइनस का टू और एक्स प्लस सी डी एक्स की जगह पर लिख देते हैं। और ये एक्स के पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन में डिवाइड बाई एन प्लस वन प्लस सी, तो एक्स ये एक्स है तो इसके एक्स के पावर में क्या लिख देंगे वन प्लस वन डिवाइड बाई वन प्लस वन प्लस का सी, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, तो वही एक्स स्क्वायर बाई टू इसके जगह पर लिखे। आया समझ में। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ये इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाए। देखिए क्वेश्चन क्या है इंटीग्रेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो सिंपल तरीके से सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर का क्या काम करते हैं कॉमन काट लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कॉमन काटेंगे अगर एक्स स्क्वायर का तो बचेगा क्या एक्स बचेगा, माइनस फिर ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बचेगा वन बचेगा, फिर प्लस वन का कॉमन काटते हैं तो क्या होगा ये एक्स माइनस वन टोटली बच जाएगा, तो एक्स माइनस वन बच गया, और डिवाइड बाई ये एक्स माइनस वन है तो एक्स माइनस वन को क्या करते हैं हम लिख देते। यहाँ तक आप लोगों को समझ में नहीं समझ में फिर से समझाते हैं। देखो सबसे पहले इसमें हम क्या किए कि एक्स स्क्वायर का कॉमन काट दिए, ये एक्स क्यूब यहाँ पर अगर दिया है तो इसमें एक्स स्क्वायर का कॉमन हम यहाँ पर काट दिए तो केवल एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा, तो यहाँ पर एक्स लिख दिए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, ये एक्स स्क्वायर ही कॉमन काट दिए तो बचेगा क्या इसके जगह पर वन बचेगा, तो माइनस का वन, प्लस है वन वन कॉमन काटते हैं तो यहाँ पर एक्स बचेगा और माइनस का है और वन है तो वन ही बचेगा, डिवाइड बाई कर दिए तो यहाँ पर क्या कर दिए डी एक्स कर दिए। अब इसको हम क्या काम करते हैं कि सिंपल आप लोग तरीका से समझेंगे कि देखिए यहाँ तक तो आप लोग को हम बात समझा दिए। अब इसके बाद हम क्या काम करते हैं कि सिंपल आप लोग को देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन का चिन्ह है तो इंटीग्रेशन का चिन्ह हम लिख देते हैं। आप देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वन तो एक्स स्क्वायर प्लस वन हम लिख देते हैं, उसके बाद एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर ये दोनों का एक्स माइनस वन और बाई एक्स माइनस वन लिख दिए, और उसके बाद डी एक्स, ये एक्स माइनस वन से कैंसिल है। यहाँ तक आया समझ में। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन वन और क्या हो जाएगा डी एक्स हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में। एक फार्मूला आप लोग याद रखिए, इसको पहले पूरे तोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर और डी एक्स तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वन और डी एक्स। यहाँ तक आया समझ में। अब ये एक्स स्क्वायर डी एक्स किसके फार्मूला पर बैठेगा इंटीग्रेशन, आप लोग का फार्मूला याद होगा इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स क्या होता है एक्स के पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन प्लस का सी होता है, ये आप लोग का फार्मूला हो गया। अब देखिए एक्स के पावर एन, अब हमेशा समझना है एक्स के पावर एन टू प्लस वन अपॉन में टू प्लस वन और प्लस का वन डी एक्स का क्या होता है एक्स प्लस का सी होता है। यहाँ पर एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस एक्स और प्लस का सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में।
क्योंकि 1 dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स प्लस सी होता है, और यहाँ पर एक्स के पावर एन डी एक्स को बताए तो एक्स एक्स क्यू बाई 3 प्लस एक्स प्लस सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।